हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए 5th सेमेस्टर में। हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। सो स्टूडेंट आइए, आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का क्या इतिहास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट एज यू ऑलरेडी नो, हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जो फादर हैं वह चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, द फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहलाते हैं वह हमारे चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। सो चार्ल्स बेबेज डिजाइंड एन एनालिटिकल इंजन विच वॉज अ जनरल कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने डिज़ाइन किया था एक एनालिटिकल इंजन को, ठीक है, जो कि हमारा जनरल कंप्यूटर उस समय कहलाता था। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारी सहायता करता था समझने के लिए जो ग्रोथ थी और प्रोग्रेस थी टेक्नोलॉजी की उस समय को देखते हुए, यानी कि थ्रू द टाइम, समय को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिन, यानी कि जो हमारा एक शब्द है कंप्यूटर वह बहुत ही, उसका जो केंद्र बिंदु है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट वाज फर्स्ट यूज इन आ 16th सेंचुरी, यानी कि यह 16वीं शताब्दी में यूज़ किया गया था फॉर अ पर्सन हु यूज टू कंप्यूट डू कैलकुलेशन, यानी कि एक व्यक्ति ने इसको कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। बाय द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के लास्ट पार्ट में, यानी कि लास्ट समय में, द वर्ड वाज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब मशीन दैट डिड कैलकुलेशन, यानी कि हम जो है वहाँ पर मशीन्स की हेल्प से कैलकुलेशन को परफॉर्म करने लगे। The modern day use of the word is generally to describe programmable digital services that run on electricity। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, आज के दौर में हम जो है इस कंप्यूटर नाम के शब्द को यूज़ कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी से की हेल्प से एक्सेस की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन क्या जो है हमारी कंप्यूटर की, हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उनको हम रेफ़र कर रहे हैं, यानी कि हम रेफ़र करती हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि किस तरीके से जो है स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में समय के साथ। इन ईच न्यू जनरेशन, यानी कि हर नई जनरेशन में द सर्किट्स बिकेम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रत्येक नई जनरेशन में जो सर्किट्स यूज़ हो रहे थे कंप्यूटर में वह छोटे होने लगे और मोर एडवांस, यानी कि ज़्यादा विकसित होने लगे अपनी प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। द मिनिएचराइजेशन हेल्प्स इंक्रीज द स्पीड, मेमोरी एंड द पावर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो यह मिनिएचराइजेशन, यानी कि जो यह बदलाव आया उसने हेल्प की इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज़ की स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की स्पीड को, उसकी मेमोरी को और उसकी पावर कंजप्शन को। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स की जो हैं 5 जनरेशन्स हैं विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट, अब बात करने जा रहे हैं हम अपनी फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी 1946 से और 1959 तक हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका समय रहा। द फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, यानी कि यह उसका टाइम पीरियड है। कंप्यूटर्स वर स्लो, यानी कि यह जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये काफ़ी स्लो थे। ह्यूज, यानी कि काफ़ी बड़े थे, स्लो के साथ साथ काफ़ी बड़े थे, एंड एक्सपेंसिव, और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे। In these computers, vacuum tubes were used as the basic components of CPU and memory, यानी कि इन कंप्यूटर्स में हमारी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ बेसिक कंपोनेंट्स की तरह CPU और मेमोरी के साथ।
CPU और मेमोरी के साथ। These computers were mainly dependent on batch operating system, यानी कि यह जो कंप्यूटर्स थे ये हमारे मेनली डिपेंड करते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर और पंच कार्ड पर, यानी कि ये हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड बेस्ड कंप्यूटर्स थे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे मैग्नेटिक टेप का और पेपर टेप का इस्तेमाल होता था हम आउटपुट लेने के लिए कंप्यूटर से, एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन, यानी कि मैग्नेटिक टेप का और पेपर टेप का हम एज अ इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर इस्तेमाल करते थे अपनी फर्स्ट जनरेशन में। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था वो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा इनियक की जो फुल फॉर्म थी स्टूडेंट वह थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कि यह जो हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल जो डेटा था उसको इकट्ठा करके कंप्यूट करते थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट था हमारा स्टूडेंट एडबैक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि इसको हम डिस्क्रीट यानी कि चेंजेबल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे और ये हमारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर हुआ करता था उस समय। देन नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक बोलते हैं इसको, यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि इसको हम जानते थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के लिए, यानी कि हर प्लेटफॉर्म पर इजीली एक्सेस कर सकते थे हम इसको। देन नेक्स्ट हमारा आता है IBM 701, नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट IBM 701, और लास्ट जो आता है हमारा वह आता है हमारा IBM 650। तो 701 एंड 650 आर द सीरीज़ ऑफ IBM, यानी कि यह भी IBM की सीरीज या हम कह सकते हैं जनरेशन थी। तो स्टूडेंट IBM की अगर हम बात करें तो IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस करा। तो आइए अब हम एक बार जो हमने आज डिस्कस करा हिस्ट्री के बारे में वो हम दोबारा से एक बार देखते हैं। आज हमने डिस्कस करा स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो थे इन्होंने डिज़ाइन किया एनालिटिकल इंजन को, जिसको हम जनरल कंप्यूटर के नाम से जानते थे। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू द टाइम्स, यानी कि इसके थ्रू हमें हेल्प मिली समझने में कि किस तरीके से ग्रोथ हुई और प्रोग्रेस हुई टेक्नोलॉजी की समय के देखते हुए। कंप्यूटर जो था शब्द वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक उसका जो है सेंटर पॉइंट रहा, यानी कि फैक्ट रहा कि वह फर्स्ट जो यूज़ किया गया था वह 16वीं शताब्दी में एक पर्सन ने यूज़ किया था उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए। बाय द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के आखिर में, द वर्ड वाज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब मशीन्स, यानी कि यह शब्द जो है उसको हमने डिस्क्राइब किया मशीन्स के तौर पर जो कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ की गई। द मॉडर्न डे यूज ऑफ द वर्ड इज़ जनरली टू डिस्क्राइब प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइसेस दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर हम आज के दौर की बात करें तो यह वर्ड जो है कंप्यूटर, इसको हम जनरली डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होते हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट अब जनरेशन के बारे में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो होती हैं उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जनरेशन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर समय के साथ। इन ईच न्यू जनरेशन, अगर हम बात करें हर जनरेशन की, तो इसमें सर्किट का साइज़ जो था वह छोटा होने लगा और ज़्यादा और छोटे के साथ साथ विकसित होने लगा प्रीवियस जनरेशन की कंपैरिजन में, प्रीवियस जनरेशन के सर्किट्स की कंपैरिजन में। द मिनिचराइजेशन हेल्प इंक्रीज द स्पीड, मेमोरी एंड पावर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यह जो बदलाव हुए उसने हमारी सहायता की, यानी कि कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की सहायता की कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने के लिए और कंप्यूटर की पावर कंजप्शन जो थी उसको कम करने के लिए। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे।
तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो कि हमारी 1946 से 1959 तक जो है इसका समय रहा, टाइम पीरियड रहा। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स थे वह काफ़ी स्लो थे, काफ़ी बड़े थे और काफ़ी महंगे भी थे। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द CPU एंड मेमोरी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इन कंप्यूटर्स में जो हमारा बेसिक कंपोनेंट की तरह यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब्स को, जो कि CPU और मेमोरी के साथ इस्तेमाल की गई थी। These computers were mainly dependent on the batch operating system and punch card, यानी कि यह जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, यह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर बेस्ड थे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन, यानी कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के तौर पर यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का और पेपर टेप का यूज़ किया गया। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि पॉपुलर कंप्यूटर थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के, उनके बारे में। ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा, जो कि हमने इस्तेमाल किया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए। देन उसके बाद हमारा आया एडवैक, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसके नाम से जानते थे। तो इसको हम जो है वेरिएबल टाइप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर की हेल्प से हम यूज़ करते थे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया वह हमारा है यूनिवैक फर्स्ट, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था वो हमारे पर्टिकुलर सब स्टेशंस पर यूज़ होने लगा फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि अलग अलग कामों के लिए। देन उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है उसकी 2 सीरीज भी डेवलप हुई थी हमारे फर्स्ट जनरेशन में, IBM 70 के नेम से और IBM 650 के नेम से। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन्स के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स थे जिनको उस समय यूज़ में लाया गया। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।